परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, डेरा सत्संग में हमें जो प्रसाद दिया जाता है वह सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि यह आत्मिक, आध्यात्मिक और आंतरिक उन्नति का साधन होती है। संतों की वाणी में कहा गया है कि प्रसाद की महिमा अपरंपार है और इसे सही भाव में ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है। प्रसाद शब्द का अर्थ है कृपा या आशीर्वाद। जब हम सत्संग में प्रसाद लेते हैं तो यह महज भोजन का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि गुरु की कृपा का एक प्रतीक होता है। गुरु हमें वह प्रसाद देते हैं ताकि हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सके। गुरबाणी में कहा गया है, गुरु का शब्द है सच्चा प्राणी जो प्रभु की कृपा का साधन। यहाँ प्रसाद का तात्पर्य केवल भोजन नहीं है, बल्कि वह आत्मिक मार्गदर्शन और कृपा भी है जो हमें गुरु से प्राप्त होती है। प्रसाद का सही योग कैसे करें? जब हमें सत्संग में प्रसाद दिया जाता है तो उसे हमें बहुत श्रद्धा और विनम्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए। कई लोग प्रसाद को केवल एक मीठा पकवान या खाद्य वस्तु समझते हैं, जबकि इसकी महिमा इससे कहीं अधिक गहरी है। यह उस चेतना का प्रतीक है जो हमें गुरु के संग से मिलती है। एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक शिष्य आया और उसने कहा कि प्रसाद का महत्व नहीं समझ पा रहा। गुरुजी ने उसे एक छोटी सी रोटी दी और कहा, यह प्रसाद है, इसे अपने घर ले जाओ और पहले मन में ध्यान करो, फिर इसे खाओ। उस शिष्य ने ऐसा ही किया और उसे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। प्रसाद लेने से पहले अगर हम इसके पीछे की भावना को समझ ले तो इसका सही अर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है। प्रसाद कैसे खाना चाहिए? प्रसाद को ग्रहण करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल हमारी शारीरिक भूख को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मिक भूख को भी तृप्त करता है। इसलिए इसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ खाना चाहिए। प्रसाद को ध्यान और मौन के साथ लें। जब हमें प्रसाद मिलता है तो हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए और उसे मौन रहते हुए ग्रहण करना चाहिए। ध्यान का भाव होना चाहिए कि यह प्रसाद गुरु की कृपा का प्रतीक है। विनम्रता और साधना के भाव से ले जब हम प्रसाद को खाते हैं तो हमें इस भावना के साथ ग्रहण करना चाहिए कि यह हमारी साधना और ध्यान की उन्नति के लिए है। यह प्रसाद हमें गुरु की कृपा से मिलता है और यह हमें ईश्वर के निकट ले जाने का साधन है। प्रसाद का ग्रहण करना केवल भौतिक भूख का समाधान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की भूख को शांत करने का माध्यम भी है। हर टुकड़े को आभार और समर्पण के साथ ग्रहण करें और यह महसूस करें कि आप गुरु की उपमा से भरे रहे हैं। प्रसाद का गलत उपयोग कैसे नहीं करना चाहिए? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रसाद का अपमान ना करें। प्रसाद का मतलब यह नहीं है कि हम इसे साधारण भोजन की तरह उपयोग करें। प्रसाद को कुछ ना समझने बहुत बार लोग प्रसाद को हल्के में लेते हैं। कुछ लोग इसे खाते समय ध्यान नहीं देते, कुछ इसे छोड़ देते हैं या अपवित्र कर देते हैं। यह प्रसाद का अपमान होता है। अनुचित जगहों पर उपयोग ना करें। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि क्या प्रसाद को हम चाय या खाद्य पदार्थों में मिला सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि प्रसाद को साधारण भोजन या पेय पदार्थों में नहीं मिलाना चाहिए। इसे स्वतंत्र रूप से ही ग्रहण करें। यह गुरु की कृपा का प्रतीक है और इसे आदर के साथ ही ग्रहण करना चाहिए। एक समय की बात है, संत कबीर के एक शिष्य ने प्रसाद को बहुत सामान्य भोजन समझकर हल्के में लिया। उसने प्रसाद को घर में अन्य चीज़ों के साथ मिला दिया और उसका आदर नहीं किया।
संत का कबीर ने उसे यह सिखाया कि प्रसाद केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी है और इसे आदर सहित ग्रहण करना चाहिए। तब शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने प्रसाद को सही तरीके से ग्रहण किया। गुरु हमें प्रसाद इसलिए देते हैं ताकि हम अपने जीवन में भक्ति और साधना का मार्ग पकड़ सकें। जब हम प्रसाद को सही भाव से ग्रहण करते हैं तो यह हमारे भीतर गुरु की कृपा और आशीर्वाद का संचार करता है। गुरबाणी में कहा गया है, प्रसादी गवाया बिनु हरिनामा जन्म सबू अडंबरा मित। इसका अर्थ है कि अगर हम प्रसाद का सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो हमारा जीवन एक दिखावा बन जाता है। प्रसाद का सही उपयोग करने से हमें अपने जीवन की सच्ची दिशा मिलती है। सत्संग में जो प्रसाद हमें दिया जाता है वह हमारे लिए एक अनमोल उपहार है। इसे सही भाव से ग्रहण करना और उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसे अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाकर इसका अनादर नहीं करना चाहिए। यह प्रसाद गुरु की कृपा का प्रतीक है और इसे हमें ध्यान, विनम्रता और भक्ति के साथ ही ग्रहण करना चाहिए। अंत में एक और कहानी का उल्लेख करते हैं। एक बार व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, क्या मैं इस प्रसाद को घर लेकर जाकर अन्य चीज़ों से मिला सकता हूँ? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रसाद को मिलाकर उसकी शक्ति को कमज़ोर मत करो। इसे स्वतंत्र रूप से खाओ और गुरु की कृपा को अनुभव करो। यह हमें सिखाता है कि प्रसाद का सही उपयोग करना हमें गुरु की कृपा के अधिक निकट ले जाता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए संगत जी, हमें चाहिए कि हम प्रसाद को प्रसाद की तरह ही खाएं। इसे चीनी समझकर चाय और अन्य चीज़ों में ना डालें। संगत जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह वीडियो अपने सत्संगी भाइयों और बहनों तक पहुँचाएं ताकि वो भी यह वीडियो का लाभ उठा सकें जी। और कौन सा भाई और बहन यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में ज़रूर लिखें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।